इफिसियों की पुस्तक एक नए नियम का पहाड़ है और पौलुस पर्वतारोही का काम करता है जो हमें उस पर चढ़ाता है। और जब हम चढ़ते हैं देखते हैं खूबसूरत नजारा नए नियम का और देखते हैं हमारे उद्धार की एक भव्य योजना जो हमारे जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने रच दी थी। मेरे बहन भाइयों, जुड़िए हमसे और हम अध्ययन करेंगे इफिसियों की पुस्तक का और आनंद लेंगे इस पुस्तक का जो हमारे उद्धार के लिए है। सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर श्याम और आपका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। मेरे बहन भाइयों, हम हैं इस साल के तीसरे त्रिमास में और इस साल के तीसरे त्रिमास में हम पढ़ रहे हैं इफिसियों की पुस्तक जो कि उस समय के लिए और आज के समय के लिए हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज हम 9वें पाठ में हैं और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे अतिथिगण जिनके साथ हम इस सैबत स्कूल को और भी बड़े अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं ताकि हमारे आत्मिक जीवन के लिए उन्नति का कारण बने। हमारे साथ स्टूडियो में है पास्टर जेपी मसीह जी, मैं आपका स्वागत करता हूं होप चैनल में, और पास्टर सुरेंद्र कुमार जी, आपका भी स्वागत है हमारे साथ स्टूडियो के अंदर। आइए हम आज के स्टूडियो अपने इस सैबत स्कूल को शुरुआत करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर सुरेंद्र जी से प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करते हैं। दया के सागर हमारे ईश्वर के बाप, एक और फिर से आपको धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए कि हम एक साथ बैठकर प्रभु जी आपके वचनों का अध्ययन कर सकते हैं और तमाम सच्चाइयाँ जो आपने हम तक पहुँचाई आपके कलाम के द्वारा होने दे प्रभु जी, हम उन्हें समझें, सीखें और तमाम लोगों तक पहुँचाने वाले हो सके ताकि हम सबों के लिए एक आशीष का कारण ठहरे। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। पास्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम देख रहे हैं सैबत स्कूल के अध्ययन के विषय में, और अगर हम पिछले सैबत स्कूल की जो हमने अध्ययन किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था हम सबके लिए, जिसमें हम सीखते हैं हमारा आत्मिक चाल चलन कैसा होना चाहिए, हमारी भाषा, हमारी बोलचाल कैसा होना चाहिए, दूसरों के लिए अनुग्रहकारी होना चाहिए। आज जो है हम बात करेंगे परमेश्वर का वचन। अब हम 5वें अध्याय में जब देखते हैं तो यहाँ पर बुद्धिमानी से रहने के विषय में कहता है। जब हम इस लेसन को पढ़ते हैं तो मैं चाहता हूँ पास्टर सुरेंद्र जी आप बताएं कि क्या है ये विषय और क्यों यहाँ पर जोर दिया गया है इस बात पे। जी, बहुत ही खूबसूरत ये विषय है जिसके बारे में परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, जो है बुद्धिमानी से रहना। और इस विषय को जानने के लिए हमारे लिए इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन का मूल्यांकन कैसे करते हैं, किन बातों में, किन आदतों में, किस तरह के जीवन शैली में हम अपने जीवन को खर्च करते हैं। वहाँ से पता चलता है कि हम अपने जीवन को बुद्धिमानी से जीते हैं या नहीं जीते हैं। इसलिए हम जो है इसकी आयत को पढ़ेंगे जो कि इफिसियों 5 अध्याय उसका 15 और 17 आयत में लिखा है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आमीन। आज परमेश्वर का कलाम हमें ये सिखाना चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है और हम अपने जीवन को कैसे मूल्यांकन करते हैं। एक घटना बताई गई है कि एक जो बहुत ही पुराना जो कटोरा एक पाया गया किसी के द्वारा, जो कि 19वीं शताब्दी का बताया जाता है, और उसने उसका मूल्यांकन लगाया बहुत ही कम दाम में। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति था जिसको मालूम था कि उसकी असली कीमत क्या है। उसने उसे खरीद कर आगे जाकर कहते हैं कि उसने और भी ज़्यादा कीमत में उसको बेचा क्योंकि वो उसकी असली कीमत को पहचानता था। जी ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाना चाहता है कि हम अपने जीवन के असली मूल्य को जानें ताकि हम उसे सही जगह खर्च करें, जिसे हम कह सकते हैं कि बुद्धिमानी से रहना। पौलुस यहाँ पे कहता है कि जो अन्य जाति के लोग हैं, जो यूनानी लोग हैं, जो मूर्ति पूजक है, वो अपने जीवन का मूल्यांकन कैसे करते हैं। पौलुस कहता है कि वो जो है दुनियादारी की ऐश और आराम में, ऐश प्रस्ती में, इसमें अपना जीवन बिताते हैं और वो इस बात को जो है मूल्यवान समझते हैं। जबकि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर चाहते हैं कि वो अपने जीवन को किस तरह मूल्यवान समझे, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जो विश्वासी लोग हैं,
जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं वो ये जानते हैं कि एक दिन आने वाला है जिस दिन हर एक चीज़ का सही मूल्यांकन किया जाएगा, यहाँ तक कि हमारे जीवन का भी सही मूल्यांकन किया जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम जो है इन दुनियावी मौज मस्ती में और ऐश प्रस्ती की जिंदगी को छोड़कर अपनी जिंदगी को यीशु मसीह के लिए खर्च करें, ताकि हम जो है बुद्धिमानी से रह सके, बुद्धिमानी से जी सके, ताकि ये चीजें हमारे लिए आशीष का कारण ठहरे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने वचन पढ़ा यहाँ पर, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, ये हमसे बात कर रहा है। अगर देखा जाए जिस तरीके से आपने बताया, क्योंकि बुद्धिमानी से चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये अवसर है जब हम हर दिन उठते हैं और प्रभु जो है हमें हर दिन का एक नया अवसर देता है कि आज हम प्रभु के पास आ जाएं, आज उसे जान लें, क्योंकि दिन बुरे हैं। ऐसा ना हो कि जब यीशु मसीह आए तो हम जो है अपनी बुद्धिमानी का जो प्रभु हमें देता है उसका इस्तेमाल ना करें और हम नरक में डाले जाएं। यहाँ पर भाई साहब मैं आपके पास आना चाहता हूँ। यहाँ पर बात आती है बजाय इसके चलो, यहाँ पर कहता है कि धन्यवाद दो। क्या है ये बात कि हम चलें लेकिन धन्यवाद होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। पास्टर जेपी मसीह जी, थैंक यू सर ये मौका देने के लिए। और ये बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और जब पौलुस यहाँ पर कहता है बजाय इसके चलो वहाँ धन्यवाद हो, तो ये जो बजाय इसके जो शब्द है ये अपने आप में एक गंभीरता को लाता है कि यहाँ कुछ तो वो दिखाना चाह रहा है कि इसके बजाय वहाँ धन्यवाद हो। किसके बजाय? जहाँ से हमने शुरू किया था कि अनैतिक संबंध और गलत व्यवहार, गलत बातें और गलत खान पान, मतवालापन और गंदे काम, अनैतिक संबंध और सांसारिक मनोरंजन, इन तमाम चीज़ों से परे हटकर, इन सब से आगे बढ़कर हमें अपने जीवन के द्वारा क्या करना चाहिए? परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तो इस माहौल से आगे बढ़ना है, आगे हटना है, आगे चलना है। और फिर इस वचन को हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि प्रभु का वचन यहाँ बताता है कि हम ज्योति की संतान हैं। तो ज्योति की संतान जो है वो अंधेरे में नहीं रहता, और जहाँ ज्योति होती है वहाँ अंधकार नहीं होता है, और ज्योति में सब काम प्रकट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है इफिसियों के 5 अध्याय उसके 1 से 2 पद में, यहाँ प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए प्रियो बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के रूप में परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। तो ये वचन जो है हमें ये बताना चाहता है कि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद मिलना चाहिए। परमेश्वर को हमारे जीवन से कैसे महिमा मिलेगी? जब हमारे चाल चलन में, हमारे व्यवहार में, हमारी बातों में, हमारे खान पान में, हमारे रहन सहन में परमेश्वर को प्रकट करना चाहिए। बिल्कुल, कि हमारी बातों से परमेश्वर लोगों को दिखाई दे। जैसे पौलुस यहाँ बताना चाहता है कि इसलिए एक दूसरे पर तुम कृपालु बनो, करुणामय बनो और परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, इसलिए तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। थैंक यू सर। और बहुत बहुत धन्यवाद इन अच्छी बातों के लिए। प्रिय दर्शकों, हमारी ये चर्चा यूं ही चलती रहेगी। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से हमारे साथ इस चर्चा में। और आज हम बात कर रहे हैं इफिसियों की पुस्तक के 5वें अध्याय को। ये बहुत ही जरूरत है कि हमें इस अध्याय को समझने की। जिस तरीके से आपने बताया कि हमें धन्यवादित होना चाहिए, भाई साहब ने बताया बुद्धिमानी से चलना चाहिए। अब यहाँ पर एक और बड़ी अच्छी बात निकल आती है इस 5वें अध्याय के अंदर। कहता है कि चलो ऐसे जैसे ज्योति की संतान हो। क्या कहना चाहता है पौलुस इस विषय में हमें, खास तौर से पास्टर सुरेंद्र कुमार जी? जी बिल्कुल, इस विषय को समझने के लिए हम जो है एक आयत पढ़ते हैं जी, जो इफिसियों की पुस्तक का 5 है, उसकी 5 और 6 आयत में लिखी गई है जी। यहाँ पे कहता है, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। ये
पौलुस हमें बताना चाहता है कि यदि हम ज्योति की संतान होकर नहीं चलते हैं और या इन बातों में हम चलते हैं तो परमेश्वर का क्रोध जो है हम पर आता है। और इससे हम सीखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है, क्यों वो कहता है कि हम ज्योति की संतान होकर चले या प्रकाश के बच्चों के रूप में चलना हम सीखें। क्योंकि पौलुस हमें इस पत्र के द्वारा सिखाता है कि वो चाहता है कि हम अविश्वासियों के पाप में जो भागीदारी ना हो, उनकी संगति हम ना करें, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि वो अंधकार में है, उनके काम अंधकार के हैं, उनका जो जीवन अंधकार से भरा हुआ है। और पौलुस चाहता है कि हम उनकी संगति ना करके परमेश्वर की ज्योति में, जो कि परमेश्वर की सच्चाई है, उसके वचन के अनुसार, उसके अनुसार चले। और पौलुस कहता है कि और यह जाने कि परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर को क्या पसंद है और वो क्या वो हमारे जीवनों से चाहता है। बिल्कुल। अविश्वासी अन्य बातों में आनंद ढूंढते हैं जो कि दुनियावी की बातें हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग जो विश्वासी हैं वो प्रभु में आनंद ढूंढते हैं। बिल्कुल। और विश्वासियों से उम्मीद है कि वे खुद को नहीं बल्कि प्रभु को आनंदित करें। ये सबसे बड़ा जो कार्य है या हमारी जिम्मेदारी है मसीह होने के नाते, कि हम जो है अपने आप को आनंदित ना करें या ऐसे कार्य ना करें, बल्कि हर एक कार्य ऐसा हो जिसमें परमेश्वर आनंदित हो। बिल्कुल। और आखिर में कि वो कार्य जो प्रभु को ग्रहण योग्य हो, इस तरह के कार्य हम करें, तभी हम जो है ज्योति में चलने वाली संतान कहलाए जा सकते हैं, तभी हम जो है प्रकाश के बच्चों के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो है ये बहुत सारी बातें जो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हमें ज्योति की संतान के लिए परमेश्वर बुलाता है, कि हम ज्योति की संतान है। और जिस तरीके से हम पढ़ते हैं इस वचन को, जिस तरीके से पादी साहब ने भी पीछे पढ़ा, कि हमारे जीवन के अंदर देखा जाए आज के समय में और उस समय में भी जो वहाँ की जनरेशन थी, यंगस्टर थे, वो जा रहे थे, देखा जाए तो पाप में जा रहे थे, वो व्यभिचार में जा रहे थे। और बहुत सारी बातें देखी जा सकती हैं कि वहां पर बहुत सारी ऐसी समस्या आ गई थी इफिसियों की पुस्तक इफिसियों के समय में, जो कि उसने इस चीज को बताया कि तुम ज्योति की संतान के लिए बुलाए गए हो, ज्योति के लिए बुलाए गए हो, ना कि तुम अंधकार के लिए बुलाए गए हो। ये एक बड़ा ही गहन चिंतन है कि हमें भी आज के समय में अपने जीवन को देखना चाहिए कि हम कहाँ चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हमने यीशु को ग्रहण कर लिया और हमारे जो जीवन है वो पाप में है। बहुत बहुत धन्यवाद पादरी साहब। यहाँ पर एक बात आती है, जाग हे सोने वाले, जाग। क्या कहता है परमेश्वर का वचन सोने वालों से? पास्टर जेपी मसीह जी। धन्यवाद पादरी साहब, अच्छे मौका के लिए जो आपने दिया। ये सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब परमेश्वर की ज्योति तुझ पर चमकेगी। जी। जो सोना है ये कई प्रकार का सोना होता है। एक व्यक्ति आत्मिक रूप से सो रहा है, कभी कभी व्यक्ति शारीरिक रूप से भी सो रहा होता है। तो शारीरिक सोना अलग है और ये आत्मिक रूप से सोना है। और जो लोग आत्मिक रूप से सो रहे हैं उनको ये जगाने के लिए है कि जाग। और मुर्दों में से जी उठ का मतलब क्या है कि मुर्दों में से किस तरह से जी उठना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जीवित कहलाते हैं लेकिन मरे हुए हैं। तो यहाँ पर आत्मिक रूप से मरना और आत्मिक रूप से सोना ही दर्शाया गया। जो आत्मिक रूप से सो रहे हैं, आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, उनको ही जाग उठने के लिए पौलुस कह रहा है। जी। तो 5 अध्याय उसके 11 से 14 वचन में जैसे हम पढ़ते हैं, यहाँ पर पौलुस हमें अंधकार के निष्फल कामों को त्याग कर उनसे बचने की सलाह देता है। जी। और ये हमारे गुप्त काम जो हमारे जीवन में कई जगह कहीं ना कहीं लोगों के जीवनों में पाए जाते हैं, और इनके बारे में पौलुस यहाँ हिदायत देता है, सलाह देता है कि गुप्त कामों की और गंदे कामों की हमारे मुंह से उसकी चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यदि हम आपसी बातचीत में भी अगर उसकी चर्चा कर रहे हैं तो वो भी गलत है, और उससे हमारा जो ये फिर हम भी आत्मिक रूप से एक तरह से सो जाएंगे अगर हम ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल। और स्पष्ट कहता है कि इसलिए जाग, सोने वालों में से जाग और मुर्दों में से जी उठ। क्योंकि वचन कहता है 5 अध्याय उसके 5 पद में इफिसियों कहता, क्योंकि तुम जानते हो कि किसी भी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य के लिए परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं है। बिल्कुल। तो अगर व्यक्ति आत्मिक रूप से सो रहा है तो वो परमेश्वर के राज्य में मीरास में जा नहीं सकता। बिल्कुल। यहाँ आपके और मेरे जीवन के लिए प्रभु का वचन ये बताना चाहता है कि इन सब चीजों से परे रहना है और दूर रहना है। तो ज्योति में चलना है। लिखा है कि ज्योति में चलो, और ज्योति मसीह है। जी। वो सच्ची जीवन की ज्योति मसीह है। और यूहन्ना की इंजील में प्रभु यीशु ने खुद कहा
कि मैं जीवन की ज्योति हूँ, बिल्कुल। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। तो जो कोई मसीह के साथ चल रहा है वो ज्योति में चल रहा है और वो अंधकार में नहीं है। और जहाँ ज्योति होती है वहाँ सब कुछ प्रकट हो जाता है। प्रकट हो जाता है। ज्योति में कुछ भी चीज दिखाई दे जाती जी, है, बिल्कुल। लेकिन अंधेरे में बहुत सी चीजें दिखाई नहीं देती। बहुत सारी चीजें। तो जो आत्मिक रूप से अंधकार है वहाँ इन सारी चीजों पे पर्दा पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। पर जहाँ मसीह है वहाँ ज्योति है और वहाँ सब चीजें प्रकट हो जाती हैं। तो विश्वासी जन एक अंधकार में संसार में मसीह के प्रकाश को प्रकट करना है। बिल्कुल। हम विश्वासियों को तो समाज में हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमें मसीह की ज्योति को प्रकट करना है। और आपको और मुझे इसीलिए चुना गया। जी बिल्कुल। कि कि मैं और आप अपने जीवन शैली से अंधेरे के कामों को प्रकट करें। जी बिल्कुल। और जो अंधेरे में चल रहा है उसको भी ज्योति में ले आए। ज्योति में ले आए। यही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो है बहुत सारी बातें जो है फिर से उन्हीं चीजों को दोहराया जाता है कि हमारे जीवन के अंदर से अभी बहुत ही गहर एक बात निकल के आई है। अगर हम सोचते और विचारते भी हैं या उन बातों के अंदर हल्का सा भी हम अपनी सहभागिता दिखाते हैं तो ये हमारे लिए मुर्दों के समान है कि किस तरीके से हमारे जीवन जो है ये मरे हुए हैं, जो परमेश्वर के को पसंद बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर वही बात हो जाती है कि हम सच्चाई को छोड़कर, हम परमेश्वर को छोड़कर, उसकी धार्मिकता को छोड़कर हम जगत की बातों में अपने ध्यान को लगाते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद पादी साहब इन वचनों को साझा करने के लिए कि जाग और मुर्दों में से जी उठ। मैं धन्यवादित हूं आपका। प्रिय दर्शकों, हमारी चर्चा यूं ही चलती रहेगी, आप कहीं मत जाइए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद और हम लोग चर्चा कर रहे हैं इफिसियों की पुस्तक। और हमारे बीच में जो अतिथिगण हैं बड़ी ही खूबसूरती से हमसे इन वचनों को शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं हमसे, ताकि हम और भी परमेश्वर के नजदीक आ सके। तो इस समय पास्टर सुरेंद्र कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। यहां पर एक बात आती है मोल भाव करना। इफिसियों के 5वें अध्याय के अंदर इस विषय में बहुत ही गहरे तरीके से बताया गया है। तो मैं जानना चाहता हूं क्या कहता है सबत स्कूल इस विषय में। जी बिल्कुल। इस सबत स्कूल पाठ के जो लेखक है, इस विषय को समझने के लिए हम एक बहुत ही खूबसूरत जो है जो विषय देते हैं, मोल भाव करना। एक अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जिक्र जो है इफिसियों 5 अध्याय उसका 1 से 20 तक में इसमें किया गया है। और पौलुस हमें बताता है कि इफिसियों में और इफिसियों की कलीसिया के लिए पौलुस जो है बार बार उनको कहता है कि उनकी चाल चलन कैसा हो, वो किस तरह से चलते हैं, प्रभु में किस तरह से चलते हैं। और पौलुस उनको कहता है कि हमें बुद्धिमानी से परमेश्वर में चलना है और यह समझना है कि परमेश्वर की हमारे लिए क्या इच्छा है, क्या इच्छा है। और उसके बाद 18 से 20 आयत में पौलुस कहता है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। यहाँ पे कहता है कि दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुच्चपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। आमीन। यहाँ पे पौलुस पहले उनको चेतावनी देता है 18 आयत में कि दाखरस से मतवाले मत बनो और उससे लुच्चपन होता है, बल्कि आत्मा से परिपूर्ण हो। और वो उनको हिदायत देता है कि आपस में भजन और स्तुति गान करो और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। यहाँ पे पौलुस एक जो है मूल भाव की बात करता है कि हमें अपने जीवन में कैसे मूल भाव करना। हम जानते हैं कि मूल भाव कितना जरूरी होता है। ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया वाक्य जो है, ये एक बाजार का वाक्य है जहाँ पे मूल भाव होते हैं। जब हम बाजार में जाते हैं, मूल भाव करते हैं, एक बुद्धिमानी व्यक्ति होता है जो मूल भाव करता है। वो चाहता है कि उसे नुकसान भी ना हो और जो बेच रहा है उसे जो है फायदा भी हो, दोनों तरफ पलड़ा जो बराबर रहे। इसलिए पौलुस हमें यहाँ पे समझदारी से कहता है कि जब हम मसीह यीशु का इंतजार कर रहे हैं, उसके दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं, तो अपने जीवन का जो समय है हमारा, उसका मूल भाव हम कैसे करते हैं, कैसे उसको जो है हम किस जगह पर लगाते हैं, कहाँ पे अपना समय ज़्यादा देते हैं, किन बातों में अपना ज़्यादा समय लगाते हैं। इसलिए पौलुस और इस पाठ का लेखक जो बहुत ही खूबसूरत हमें ये वाक्य देता है कि हम कैसे मूल भाव करें, कैसे हम अपने जीवन को जिए, कैसी चाल चले और परमेश्वर की उसमें क्या मर्जी है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर ये बात को समझने के लिए। परमेश्वर चाहता है कि हम हर समय उसकी स्तुति और आराधना करते रहें, हर समय उसके नजदीक रहें। क्योंकि अगर हमारे जीवन के अंदर स्तुति आराधना है, अगर हम गीत भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, मतलब प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु की संगति में रहते हैं, तो अगर देखा जाए तो फिर हम उससे हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चल रहे हैं
और जो आत्मा के अनुसार चलता है वो पाप कर ही नहीं सकता, उसका ध्यान नहीं भटक सकता उन चीजों के विषय में जो हमारे जीवन में पाप लेकर आते हैं। भाई साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं, यहां पर है जैसे हम आराधना की बात कर रहे हैं तो इसी अध्याय के अंदर बताया जाता है आत्मा से भरी हुई आराधना। कितनी महत्वपूर्ण है ये आत्मा से भरी हुई आराधना पाजी साहब? थैंक यू सर इस अच्छे अवसर के लिए जो आपने दिया है। आराधना जो है वो आराधना में आत्मा बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा से भरकर उसकी आराधना करना। जी पौलुस यहाँ यही हमें इस इफिसियों की पत्री के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि आराधना में सबसे ज्यादा खास क्या चीज है। जी पहले हमारा शरीर हमारा जो मंदिर है और हमारी आत्मा परमेश्वर से जब तक पूरी तरह से परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण ना हो तब तक हम आराधना करते हैं वो व्यर्थ है। इफिसियों की पत्री के द्वारा बताना चाहता है कि दाखरस पीकर मतवाले ना बनो, इससे लुचपन होता है, और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ जी। और आपस में स्तुति करो, भजन करो, परमेश्वर की महिमा करो, उसके लिए आत्मिक गीत गाया करो। जी 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 जी। तो और इफिसियों में पौलुस 5 अध्याय उसके 18 से 20 पद में इस प्रकार से कहता है जी कि दाखरस पीकर मतवाले मत बनो। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसे संसार में बहुत से जो लोग पीने वाले हैं वो अक्सर इस पद को ऐसे लेते हैं और वो कहते हैं कि पियो तो लेकिन मतवाले मत बनो। परंतु यहाँ पौलुस ये कहना चाहता कि दाखरस पियोगे तो मतवाले हो जाओगे और मतवाले बनना नहीं है, आपको आत्मिक रूप से मजबूत होना है और परमेश्वर की आराधना करना है जी। दूसरी बात, पौलुस यहाँ नशा करने पर रोक लगाता है क्योंकि वो जानता है कि कलीसिया में अगर लोग नशाखोरी करेंगे तो इससे क्या होगा, लुचपन होगा, गंदी आदतें होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और पियक्कड़पन जो है वो वास्तव में एक बहुत बुरी आदत है जी। पियक्कड़ जो लोग होते हैं उनके अंदर बुरी आदतों का विकास होता चला जाता है और वे नासमझी से अनैतिक जीवन जीते हैं और अहंकार और उनके जीवन में मूर्ति पूजा और तरह तरह की बुरी चीजें उनके सही जीवन। बात है, सही बात। इस प्रकार से उनके घरों में झगड़े होते हैं, रगड़े होते हैं, उनकी कई जगह उनकी शादी टूट जाती है, कई बार उनकी तलाक हो जाती है, कई बार उनके बच्चे भी जो है गलत रास्ते पे चले जाते हैं माता पिता के इन व्यवहारों को देखकर। तो शराब जो है वो अनेक बुराइयों की जड़ है। सुलेमान इसे नीति वचन 31 अध्याय उसके 23 अध्याय उसके 31 पद में कहता है जी कि शराब जो है वो अनेक बुराइयों की जड़ है। शराब से जो है शराब हल्ला मचाती है, शराब हत्याएं करती है, हत्याएं करवाती है शराब, और शराब अपराध की जड़ है और पैसे की बर्बादी है और इसमें परिवार में विघटन होते हैं और तरह तरह की परेशानियां आती हैं जी। और पहला कुरिन्थियों 10 के 31 में पौलुस कहता है जो कुछ तुम खाते और पीते हो जी उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे हर काम से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए भाई साहब। दूसरी बात हम एक और यहाँ देख सकते हैं जो कुरिन्थियों 3:16 में पौलुस कहता है कि मसीह के वचन को अपने जीवन में अधिकाई से बसने दो। बिल्कुल। जब हमारे जीवन में मसीह का वचन अधिकाई से बसेगा तो हम जो है उस तरह से परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होंगे जी। और हम परमेश्वर की महिमा वैसे ही कर सकेंगे जैसे वो चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात आगे हम इसमें और थोड़ा सा ऐड करना चाहते हैं जी। जैसे कि 5 अध्याय 1 से 4 पद में फिर हम देखेंगे वो कहता बालकों के समान बनो। बिल्कुल। तो एक मसीही जीवन में व्यक्ति जो बालकों के समान बनेगा जी तो वो भ्रष्ट आचरण में नहीं होगा जी। बिल्कुल। उसका जीवन सिद्ध और सरल होगा और सीधा और सच्चा होगा जैसे कि एक बच्चे का जीवन होता है। तो हमें मसीह में एक बच्चे के समान होना चाहिए और हमारे अंदर कोई अनैतिक यौन संबंध और अनैतिक बातें नहीं होनी चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पादी साहब इन अच्छी बातों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, क्योंकि ये बहुत गहन चिंतन है। मैं धन्यवादित हूँ भाई साहब आपका कि आप हमारे स्टूडियो में आए, पास्टर जेपी मसीह जी और पास्टर सुरेंद्र कुमार जी, कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस अध्याय को समझने में आपने हमारी मदद की। और प्रिय दर्शकों आपका भी धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन अध्यायों को आप बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। मैं चाहता हूं कि इन अध्यायों को आप अपने तक ना रखें लेकिन बांटे अपने भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि हर एक जन इन अध्यायों से, इन वचनों से आशीष पाए और प्रभु की दया में बढ़ते जाएं। सबको जय मसीह की। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।